प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और शीर्ष नेताओं के दौरे और कार्यक्रमों से चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है। जहां एक और धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा ने प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जिनकी कमान संभालने केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे और मंचों से सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इससे साफ है कि भाजपा ने चुनावी मोड में काम शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी सरकार की नाकामियां जनता के सामने लाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जल्द गढ़वाल मंडल के दौरे पर आ रही हैं। ये इस साल उनका दूसरा दौरा है। हाल ही में वो कुमाऊं मंडल का दौरा कर चुकी हैं। उनके इस दौरे से कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि इस दौरे से संगठन को मजबूती और चुनावी ऊर्जा मिलेगी और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी। वहीं भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। भाजपा का मानना है कि कुमारी शैलजा के दौरे से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उनके प्रदेश दौरे के दौरान हमेशा कांग्रेस के नेताओं में आपसी खींचतान जरूर दिखाई देने लग जाती है। वहीं कुमारी शैलजा जितना प्रदेश दौरा करेंगी, उतना आपसी विवाद कांग्रेस के भीतर बनेगा और भाजपा के लिए रास्ता मुफीद बनता चला जाएगा। देखिए, हम ये मानते हैं कि वो प्रदेश की प्रभारी हैं और कांग्रेस पार्टी में जो संभावित लोग अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव के मद्देनजर ये दौरा उनका निश्चित रूप में परखने वाला दौरा है। वो मतलब आम आवाम में जो बातें हैं उनको परखना चाहते होंगे, कार्यकर्ताओं में हैं उनको परखना चाहते होंगे और निश्चित रूप में उनकी भी जवाबदेही है कि वो ऊपर हाईकमान को सब चीज़ों से अवगत कराएं। तो वो बारीक लेवल पर, माइक्रो लेवल पर लोगों से संवाद करके, कार्यकर्ताओं से संवाद करके, पदाधिकारियों से संवाद करके वो फिर ओपिनियन बनाएंगी। इसके ओपिनियन बनाने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक। कांग्रेस के कार्यक्रमों पर मुझे कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है। उनके प्रभारी दौरे करें। पहले दौरे का हर्ष उनके सामने है, दूसरे दौरे का हर्ष भी उनके सम्मुख होगा। और कांग्रेस की जो आज स्थिति उत्तराखंड के अंदर है, वो किसी भी प्रभारी के दौरे से कोई सुधरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनाव के एक्शन में आ चुकी है। हम लोग 2027 के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम श्रृंखला दिशा में हमने बनानी प्रारंभ कर दी है। देखिए, कांग्रेस दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, ये सवाल ही नहीं होता। हमने पिछले बार भी उनके प्रभारी का दौरा कुमाऊं में जो हुआ था, देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो आंतरिक मतभेद तो वो मीडिया के सामने और जनता के सामने निकल करके आए। जिस बात की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, पिछले बार उनके आने से वो सब कुछ यहाँ पर हुआ है। एक बार जब वो यहाँ पर गढ़वाल के दौरे पर आ रही हैं, तो हम समझते हैं, हमसे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो अपने संगठन को मजबूत करें, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है और जनता ने भी इसलिए मन बना दिया कि कांग्रेस के विरुद्ध ही हमें इस उत्तराखंड में सरकार बनानी। जहां एक और भाजपा द्वारा कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर कई प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, वहीं जवाब में कांग्रेस ने भाजपा की अंदरूनी कलह को मुद्दा बना दिया है। प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस पार्टी भाजपा नेताओं की आपसी खींचतान पर चुटकी लेती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का तो ये मानना है कि भाजपा में लोग गुस्से में हैं और बड़े नेता जल्द कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का दल का ये मानना है कि इन राष्ट्रीय दलों के पास विकास के कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं और अब जब चुनाव सिर पे है, 2027 बिल्कुल नजदीक है, तो ये इनके जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आकर के सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं कि इनके आपसी पार्टियों में फुटबॉल है और ये इनके आपसी में मतभेद है और बहुत जल्दी हमारे साथ मिलेंगे या उनके साथ मिलेंगे, जो कि बहुत दुखद है। और इसी बात के प्रति मैं उत्तराखंड के समस्त जो सामान्य जनता है उनको ये बताना चाहूंगा, मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि यही आपके पास वक्त है जब आप इन पार्टियों का सही से आप उनका जानकारी, उनका विजन पता कर सकते हैं कि ये आखिरी उत्तराखंड में चाहते क्या है। हम सिर्फ इतना है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। कुछ सवाल अभी आपस में हम खुल करके बातें करते हैं, तो जो खुल करके बात करना है हमारा, वो हमारा गुण माना जाना चाहिए। लोकतांत्रिक होना हमारा गुण माना जाना चाहिए और
विचार चलते हैं, उसके बाद जो पार्टी फैसला करती है उसका सब लोग अनुसरण करते हैं। और भाजपा के अंदर भयंकर गुटबाजी है, उनको आप नारंगी समझ सकते हैं। वो जिस तरीके से नारंगी की फांकें अलग अलग होती हैं, वो सारी फांकें अलग अलग हैं, मगर आरएसएस का जो बाहर का छिलका है वो इनको एक दिखाता है। और वास्तविकता ये है कि आज जितनी गुटबाजी भाजपा के अंदर है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है अरविंद पांडे जी है, उनसे पूछ लीजिए तो सरकार के विषय में क्या सोचते हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी हैं, बलूनी जी हैं, दूसरे लोग हैं। देखिए, अभी बीच में भी वो उत्तराखंड होके गई हैं और उस बीच हरीश रावत जी का 15 दिन का राजनीतिक वनवास, उस बीच में की गई राजनीति और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी जो जनता के बीच में तक पहुंच गई और जनता को जिससे दो चार होना पड़ा, देखना पड़ा जनता को, ये उनके आने का परिणाम रहा। अब सुना है वो दौरा बढ़ा रही हैं, कुछ और दिनों के लिए आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कई विवादित और झगड़े के मामले कांग्रेस के सामने आएंगे और वो जितना यहाँ पर दौरा करेंगी, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में सड़फड़ोल बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद माहौल बनेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। भाजपा अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है तो कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिना रही है। साथ ही दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के दौरे और तीखी बयानबाजी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये तकरार और तेज होने के आसार हैं। बहरहाल चुनावी रणभेरी बच चुकी है और चुनावों के नजदीक आते आते प्रदेश की जनता किस पार्टी की नीतियों को देखकर जीत का ताज पहनाने का काम करेगी, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है।